शुरू चश्मा बराबर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि फाइनली आई गॉट जॉब ये एंड मैं इस वीडियो में सारी बात करने वाली हूँ कि लाइक कैसे मिली, कितने टाइम में मिली, कौन कौन सी हमारी मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मिस्टेक की, जो कि 2-3 मिस्टेक्स ऐसी थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि लाइक मैं यहाँ पे आई केम टू कनाडा ऑन 24 अप्रैल। सो उसके बाद ये सीन था कि लाइक मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आई थी। तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे थे, तो हम लोगों ने घूमने का भी प्लान किया था। एंड उसके बाद आसपास की जगह एक्सप्लोर की। एंड उसके बाद हम गए थे नाइग्रा। तो मतलब घूमने में ही हमारे पूरा 1 वीक चला गया था। उसके बाद वी जस्ट थॉट कि ओके उसके बाद वी जस्ट थॉट कि ओके अब 2-3 दिन के बाद हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। एंड जो मतलब मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि लाइक मैंने इंडिया में ही रिज्यूम एडिट नहीं किया था, मतलब प्रॉपरली नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आके वो सारा रिज्यूम बनाना, उसको एडिट करना, उस सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम चला गया था, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइक इंडिया से आ रहे हो तो वहाँ पे ही सब कुछ बना के आइए, बिकॉज़ यहाँ पे अभी जो जॉब की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो आप यहाँ पे आके रिज्यूम बना के मतलब थोड़ा टाइम ले सकते थे। लेकिन अभी आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही ये सारी चीज़ें करके आए, ताकि यहाँ पे आके आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आते हैं सेकंड मिस्टेक पे। सो सेकंड मिस्टेक वो थी, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग घूमने के लिए चले गए थे और उसमें मतलब 1 वीक या फिर 10 दिन चले गए थे। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने रिज्यूम एडिट किया और वो सब कुछ किया, एंड उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि लाइक 10-12 दिन के बाद हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आई थी अप्रैल एंड में, तो मई इनटेक होता है। तो मई इनटेक में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा, एंड वो सारे स्टूडेंट्स मिड अप्रैल में ही कनाडा में लैंड हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स घूमने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने किया था। वो लोग जैसे ही कनाडा आते हैं उसके 2-3 दिन के बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसी की वजह से बिकॉज़ हमारे 10-12 दिन चले गए, तो आ गया था मई का फर्स्ट वीक। एंड उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो ऐसा हुआ, जो भी स्टूडेंट्स नए आए थे दे गोट हायर्ड एंड देयर वर नो वैकेंसीज। सो उसी वजह से लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को काफ़ी कम मिली, स्पेशली मई के मंथ में। अदरवाइज़ अप्रैल मई में काफ़ी ओपनिंग्स होती है। एंड लाइक तभी समर वेकेशंस होते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी जॉब ढूंढते हैं। एंड मतलब वो 4 महीने का उनको समर वेकेशन का टाइम मिलता है जब वो जॉब कर सकते हैं, तो मतलब वो भी रश होता है। तो उसी वजह से लाइक जब मैंने स्टार्ट किया तब काफ़ी सारी जॉब जो थी वो ऑक्यूपाई हो गई थी। एंड उसी वजह से मेरे को काफ़ी कम चांसेस मिले मई में, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। द थर्ड मिस्टेक वॉज लाइक कि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरे को ऑनलाइन काफ़ी हायरिंग्स दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन हो जाएगा मेरा, बट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज लाइक मेरे घर के आसपास कोई प्लाजास नहीं है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। तो मेरे को लगा कि पहले ऑनलाइन ट्राई करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं इन पर्सन जाऊँगी, जो कि नो डाउट इट वाज माय मिस्टेक, बिकॉज मेरे को जो जॉब भी लगी है वो भी मेरे को इन पर्सन जाके मिली है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करिए और आप इन पर्सन जाके भी अप्लाई करिए। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज़ अबाउट इंटरव्यू। सो मैंने एक वीडियो डाली है मेरे फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, वो मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स भी दी थी जो कि आपको मतलब हेल्पफुल हो सकती है। तो लाइक जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इट वाज लाइक अ ग्रुप इंटरव्यू, एंड मेरे साथ जो भी थे इंटरव्यू देने के लिए दे वेर कैनेडियंस। तो जब इंटरव्यू हुआ तो आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट लाइक देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई मीन हाउ दे स्पीक इंग्लिश, इट वाज लाइक वे बेटर देन मी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर हैबिचुअल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, एंड मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम से भी नहीं थी। तो यहाँ पे लाइक प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे उन्हें ग्रीट करते हैं, थैंक यू, सॉरी, हाउ आर यू, एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलनी
बोलनी पड़ती है। सो लाइक वो सारी चीज़ें पे भी आप फोकस कर सकते हैं, स्पेशली जब आप इंटरव्यू देंगे और वो भी लाइक कैनेडियंस के साथ, तब आपको वो मतलब वो फील होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। सो अब आता है सेकेंड पॉइंट पे, जो कि था कि मेरे को कितने टाइम में जॉब मिली एंड लाइक उसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे। तो लाइक मैंने जैसा कि कहा कि मैं आई थी 24 अप्रैल को, सो लाइक 4 मंथ्स हो गए हैं मेरे, एंड आफ्टर 4 मंथ्स आई फाइनली गोट माई जॉब। तो उसका नो डाउट एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जॉब सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है, सो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं, नो डाउट वो एक रीज़न तो है ही। लेकिन पर्सनली मतलब हमारे साथ ये हुआ था कि लाइक नो डाउट एक तो हमने 10-12 दिन यहाँ पे आके बाद में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, जो कि मिस्टेक थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एंड द सेकेंड थिंग वॉज लाइक कि मेरे जो हस्बैंड है उसका स्टडी कंप्लीट हुआ था अभी 1 महीने पहले, एंड वी जस्ट थॉट कि ओके अभी उसका मतलब हमारा सिटी फिक्स ही नहीं है कि हम कहाँ पे जाएंगे, और वो सारा मतलब सीन नहीं था। एंड उसको एक जगह से इंटरव्यू आया था जो कि अलग सिटी में था, एंड हमें लगा था कि इसकी यहाँ पे मतलब वहाँ पे जॉब लग जाएगी। सो एट दैट टाइम वी स्टॉप्ड सर्चिंग फॉर जॉब फॉर मी ऑब्वियसली, because we just thought that we have to go to another city, but unfortunately उन लोगों को अर्जेंट हायरिंग था, तो वो सारा कुछ सीन नहीं हुआ। तो एक पीरियड बीच में ऐसा आया कि हमें लगा कि लाइक उसकी जॉब लगेगी जो भी सिटी में, वहाँ पे जाके ही मैं जॉब ढूंढूंगी। तो उसी वजह से हम लोगों ने पूरा 1 महीना जॉब ही नहीं ढूंढी थी। जब मेरे को टाइम मिलता था मैं उसके लिए अप्लाई करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं था, एग्ज़ाम और असाइनमेंट और वो सारा सीन चल रहा था। तो लाइक 1 महीने तक हम लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया था। तो वैसे कहा जाए तो मेरे को 3 महीने में जॉब मिली, 2.5-3 महीने में जॉब मिली है, बट या वैसे 4 मंथ्स लगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट कि ये जॉब मेरे को कैसे लगी। सो एज आई सेड अर्लियर कि मेरे को ये इन पर्सन जाके ही लगी है। सो आई वॉज ट्राइंग ऑनलाइन एज वेल, एंड मैं जस्ट 1 वीक पहले ही इन पर्सन गई थी रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड तभी मैं एक स्टोर में गई, एंड आई जस्ट टोल्ड देम दैट कैन आई टॉक टू द मैनेजर। सो अगर आप लोग लाइक यहाँ पे आने वाले हैं, सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इन पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर रेज्यूमेस, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग किसी भी एम्प्लॉय को वो हैंड ओवर ना करें। उससे अच्छा है कि आप उन्हें कहें कि कैन आई टॉक टू द मैनेजर, एंड आफ्टर दैट वो मैनेजर को ही देना। तो वो मतलब आई डोंट थिंक सो कि एम्प्लॉयज़ उसको सीरियसली लेते हैं, उसमें से काफ़ी तो वो मैनेजर तक पहुंचते भी नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप मैनेजर को ही हैंड ओवर करें। एंड या मैंने अभी मैनेजर को ही दिया था मेरा रेज्यूमे। एट दैट टाइम शी टुक माई इंटरव्यू। इट वॉज नॉट लाइक अ प्रॉपर इंटरव्यू, बट उसने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछे, लाइक आर यू अ स्टूडेंट, बिकॉज दे वर हायरिंग फॉर फुल टाइम, एंड ऑब्वियसली जो भी फुल टाइम हो गए उन्हें वो प्रायोरिटी देते हैं। एंड लाइक पास्ट एक्सपीरियंस, एंड बहुत ही नॉर्मल से 3-4 क्वेश्चन पूछे, एंड उसके बाद शी जस्ट टोल्ड मी टू कम विथ माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई थी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड बस उसने डॉक्यूमेंट्स देखे, एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट यू आर हायर्ड। सो या इट वाज लाइक अ वेरी रैंडम, बिकॉज ऐसा प्रॉपर कुछ इंटरव्यू और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेसिक से क्वेश्चंस में, एंड उसके बाद आई जस्ट गॉट माई जॉब। तो अब बात करते हैं फाइनल पार्ट की, जिसके लिए शायद सब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। सो बात करते हैं कि मेरे को कौन सी पोजीशन मिली है, मतलब ऑन विच पोजीशन आई एम डूइंग माई जॉब राइट नाउ। सो इट वाज लाइक अ कैशियर पोजीशन, बट लाइक यहाँ पे मतलब मैं जहाँ पे भी जॉब करी हूँ मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। सो लाइक मैं जहाँ पे भी काम करी हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो वैसे है नहीं, बट नो डाउट उन्हें कोई पोजीशन बतानी पड़ती है, तो मेरे को एज अ कैशियर कहा है अभी तो, बट आई थिंक मर्चेंडाइजिंग का भी काम करना पड़ेगा एंड कैशियर का भी। सो या मतलब 2 काम ही करना है, ऐसा कुछ उसके अलावा मेरे को कुछ काम नहीं दिया जाएगा, वैसा उसने कहा है। सो बस वही है कि लाइक unfortunately or fortunately I got this job, because like fortunately इसीलिए because यहाँ पे अभी जॉब मार्केट डाउन है, इतनी इजीली जॉब नहीं मिलती है, तो फाइनली कुछ जॉब तो लगी, एंड लाइक फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहता है, बिकॉज मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छी सेविंग होती है।
तो वो एक अच्छी बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसीलिए बिकॉज मैंने जो भी पढ़ाई की थी उसके रिलेटेड मैं कुछ अभी काम नहीं कर रही हूँ। बट या आई मीन स्टार्टिंग में थोड़े महीनों के लिए चल जाता है उसे, तो उसके बाद का तो देखेंगे कि लाइक क्या करता है। So that's it for today's video, and if you are still watching the video, do consider liking the video. अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, so do share with your friends and families and everyone, and do subscribe my channel, and I will see you in the next one. Bye bye.